पाकिस्तान को अगले 3-4 सालों में $14 बिलियन का लोन जो है वो वापस कि ये जो $3 अरब है, पहले भी पैसे लिए थे, फिर उन्होंने जल्दी मांग लिए। ये क्या हमने वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज होगी, पाकिस्तान की ओवरऑल इमेज कॉम्प्रोमाइज होगा? आप चिंबा साहब, मेरे नजर में इसको इसको क्या नाम दिया जा सकता है? ये एक टोपी ड्रामा है। ये एक टोपी ड्रामा ये होता है कि आप एक टोपी को उतार के दूसरे सर पर, दूसरे सर की टोपी उठा के उधर। अब इसका हल जो है वो ये इसको बिल्कुल डंग टपाऊ वाले दिन गुजारने वाले दिन है। अब ये उसी सऊदी अरेबिया से पैसा लिया गया, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इसी को अभी कुछ अर्सा पहले जब आपने कश्मीर का नाम लिया था ओआईसी के हवाले से, तो आपको सजा के तौर पर $2 बिलियन आपने चाइना से मांग कर इनको दिया। आज खान साहब 3 रोजा दौरे पर माहौलियात की मीटिंग अटेंड करने के लिए सऊदी अरेबिया गए और वहां जाके मिन्नत समाजिश करके ये पैसा ले आए। 3 बिलियन अकाउंट रखेंगे, 1.2 बिलियन जो होगा किस्तों पर आपको पेट्रोल मिलेगा, गैस मिलेगा। वो $1.2 बिलियन जो है वो तो इस्तेमाल होगा दुबई में और इंग्लैंड में और अमेरिका में इस्तेमाल होगा। इनकी कैबिनेट जो है वो मजीद प्रॉपर्टियां खरीदेगी, उसका तो कौम को कुछ भी नहीं होगा। कोई उसका बिल्कुल, मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं जाएगा वो। उसका डर है क्योंकि खान साहब अपने पिछले 3 साल में करप्शन को और मनी लॉन्ड्री को बिल्कुल रोकने में नाकाम रहे हैं। उसका कोई, मैं समझता हूँ उसका फायदा नहीं। अब ये यहाँ पे कुछ चीजें जो इस दफा ये जो पैकेज लिया गया है कौम को सही तरीके से नहीं बताया गया। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे उन्होंने डिपॉजिट कराया है जब तक आईएमएफ आपको पैसे नहीं देता। इसका मतलब ये सिग्नल जा रहा है कि आपको आईएमएफ भी हार्ड टाइम दे रहा है, वो भी, उनको भी आपसे एतमाद उठ चुका है। हालांकि आपने पेट्रोल की और बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, इसके बावजूद वो कंडीशन पे कंडीशन। अब यहाँ पे जो आपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बात की है, अब आपको सऊदी अरेबिया से डिक्टेशन लेनी करेगी जब तक ये पैसे वापस नहीं जाते। फॉरेन पॉलिसी के बारे में मेरा पहले भी कंफ्यूजन, ना सिर्फ मेरा, पूरी दुनिया का कंफ्यूजन है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी आपको खुद पता नहीं है कि वो क्या है, आप किस कैंप में हैं, अगर आया और आपके पास कैंप बी है या नहीं है। ये बिल्कुल आप बार बार इस चीज का तज्जिया करते हैं। अमेरिका इज यूजिंग योर एयर स्पेस विद योर परमिशन, बट नाउ यू वांटेड टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उस आर्टिकल ने आपकी फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। एक ह्यूज कंफ्यूजन है कि यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर एयर स्पेस और ऑन योर फॉरेन पॉलिसी और ऑन योर बाउंड्रीज और बॉर्डर्स। पाकिस्तान को अगले 3-4 सालों में $14 बिलियन का लोन जो है वो वापस करना है। आपको $14 बिलियन विद इन 3 और 4 ईयर्स देना है। वो किस तरह दे पाएंगे आप? मेरी समझ से बाहर है कि आप अभी तक 3-3, 4-4 बिलियन के लिए आईएमएफ और सऊदी अरेबिया की मिन्नतें कर रहे हैं, तो $14 बिलियन कहां से आएगा? अगर ये हालात आपके चल रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन में हैं? आप बिल्कुल फाइनेंशियली तौर पर आप दिवालिया के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों के, एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे बल भी नहीं है। ये एक लम्हा फिक्री है। आपको आज तक, जो महीना पहले तक आपको अफगानिस्तान का फिक्र था, आपको अपना फिक्र होना चाहिए। आपके हालात इतने खराब हो चुके हैं, इंटरनल हालात आपने पहले जिस तरह फरमाया टीएलपी का और कई आपके, एक मसला नहीं है, हजारों मसाइल हैं अंदर इंटरनल। आप आईएमएफ के रेडार पर हैं और सऊदी अरेबिया के साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी उसकी वजह यह थी कि चाइना आपको छोड़ चुका है, वो नाराज है आपसे। दासू डैम का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, सीपैक का प्रोजेक्ट रुका हुआ है और इस वक्त अफगानिस्तान भी चाइना के रडार पर नहीं है। तभी आपको इन दोनों दरवाजों पर जाने की जरूरत महसूस हुई है। लेकिन ये मैं शुरू से ये कहता रहा हूं कि देखिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए कि जिस तरीके से अमेरिका कंप्लीटली इन द कैंप ऑफ इंडिया और इंडिया इन द कैंप ऑफ अमेरिका। लेकिन उनकी खूबसूरती रिलेशनशिप की है कि जाकर रशिया से भी अपना रडार सिस्टम 400S उन्होंने खरीद लिया है, लेकिन उससे उनके अमेरिका के रिलेशनशिप भी डैमेज नहीं हुए। लेकिन उन हालात के लिए आपको जिस तरीके से मैंने कहा है कि वो अमेरिका के कस्टमर हैं, आप उनसे पैसा मांगते हैं, तो वो रिलेशनशिप तो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप कोशिश करते तो आप बैलेंस कर सकते थे। आपने जिस तरीके से इसको हैंडल किया, आपने बल्कि आप उनको अमेरिका बैशिंग करते रहे हैं, आप उनको कहते रहे हमारे पास और चॉइसेस भी मौजूद हैं। तो वो फिर आप और चॉइसेस देखें, आप बताएं कौन को कि वो जो चॉइसेस जिनकी आप बात करते थे आप उनको अवेल क्यों नहीं कर रहे आप। लेकिन ये कि अब इस वक्त आप अमेरिका के भी दरवाजे पर हैं, सऊदी अरेबिया के दरवाजे पर हैं, अफगानिस्तान पे लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं।
और चाइना स्टेप बैक हो चुका है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये इस वक्त मसला है पाकिस्तान को। हमारे जो शौकत तरीन साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे पहले और अभी उनको एडवाइजर किया गया है मेरा ख्याल है, और वो गए आईएमएफ ने बड़ी कंडीशन सख्त कर दी है। उन्होंने कहा जी हम 6 अरब डॉलर में से जो आपको अभी छठा रिव्यू चल रहा था, जो कि इनको पहले कंप्लीट करना था आई थिंक जून में मई में, लेकिन ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं करते रहे, तो अभी ये गए थे वॉशिंगटन। वहां पे बात ये हुई है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि 50,000 अकाउंट है जो प्राइवेट अकाउंट है पाकिस्तान में। अब होता क्या है कि जो सरकार का पैसा होता है, जो मुख्तलिफ अदारों का है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है, हाईवे का है, अकाउंटेबिलिटी वालों का है, ये क्या करते हैं, ये सरकारी पैसा उठा के प्राइवेट बैंकों में रख देते हैं। जब हुकूमत को कर्जा चाहिए होता है तो हुकूमत को वही पैसा प्राइवेट बैंक जो है वो वापस कर देते हैं और उस पर जो है वो हुकूमत उस पर इंटरेस्ट पे करती है। ये इतना बड़ा स्कैंडल है और ये पिछले कई सालों से आईएमएफ ने ये कहा है कि आप सिंगल अकाउंट चलाएं और ये सारे के सारे अकाउंट बंद करें और ये पैसा जो है वो रखें सेंट्रल बैंक में, ताकि आपके एक्सचेंज रिजर्व भी रहे। अभी आपको पता है कि जो अभी हुकूमत ने जितना कर्जा लिया है उसमें से 6-7 अरब डॉलर प्राइवेट बैंकों से पाकिस्तान ने कर्जा लिया, जैसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक है पाकिस्तान में, और वो सारे का सारा पैसा सरकार का पैसा होता है, जो ये सरकारी, अब वो सरकारी जैसे नेशनल बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन सम हो ये पैसा निकाल कर प्राइवेट बैंकों में रख देते हैं। इन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं। अब आईएमएफ कहते हैं वो अकाउंट बंद करो, ये कहते हैं हमें 1 साल का टाइम दो, वो कहते हैं 1 साल का टाइम कैसे दें, आपका तुम्हारा रिव्यू अगले साल खत्म हो जाना है, आपने हमसे प्रॉमिस किया है। इन्होंने अभी कहा है हम फरवरी में करते हैं वो। अब जो सऊदी अरब से पैसे लिए हैं क्योंकि आईएमएफ से उम्मीद बंद हो गई है, तो ये भी जरा बताएं कि ये एक तो कितनी बड़ी ज्यादती है कि सरकारी, और लोग अब कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो अकाउंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं, तो ये सिविल मिलिट्री टेंशन पैदा हो सकती है। इमरान खान अगर ये एग्री कर रहे हैं वहां पे और आके अपने इदारों को ये प्राइवेट बैंकों में अकाउंट बंद करे, तो हमारे फौजी भाई नाराज हो सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट नाराज हो सकती है कि ये आप किस तरह की डीलें करके आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है कोई ना कोई उसमें कुछ चीज होगी जो सरकार से निकल के प्राइवेट में निकाला है। जरा इसमें भी बताएं। और देखिए हुकूमत सूद दे रही है, अपने पैसे के ऊपर सूद दे रही है, जो अपना पैसा प्राइवेट बैंकों में रखा, प्राइवेट बैंक आगे से फिर हुकूमत को वो कर्जा दे देते हैं। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। और आईएमएफ कह रही है बंद करो और इनसे ये बंद नहीं हो पा रहे, और इमरान खान के लिए मुश्किल बन गई। शौकत तरीन साहब के पेंडोरा बॉक्स में, पेंडोरा पेपर्स में अपने अकाउंट निकल चुके हैं, उनके बच्चों के अकाउंट निकल चुके हैं, उनके पास कोई इस वक्त इखलाकी जवाज ही नहीं है। उनको चाहिए था कि वो रिजाइन देते या उनको कार्नर किया जाता कि जब तक इन कौम को एतमाद में ना लें हम आपको दोबारा आपकी पोजीशन पे नहीं बिठाएंगे। हम तो कह रहे थे सबसे बड़ा क्राइसिस इंडिया है, सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान है। अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर आपकी गलती है। देखे ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने 2 चीजों की गारंटी बनती है, अपने आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो फिर लोगों को निकालें जो जगह पे बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। अब मैं हैरान हूं कि आप एक कमीशन बना देते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, आप फॉरेन एक्शन ले लेते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, आपका मेरा रेट ऑफ गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं किसी चीज।